जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। साल में 12 अमावस्या होती हैं, लेकिन मौनी अमावस्या जो होती है वो अपने आप में रहस्यपूर्ण है और अपने आप में एक बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस अमावस्या में जप तप दान और मौन का अत्यधिक महत्व होता है। सारी जानकारी साधकों को इस अंक में मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। आज है 24 जनवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2081, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, आज हमने बताई है आपको 24 तारीख, 24 जनवरी है। एडवांस में आपको कार्यक्रम बता रहे हैं। और 29 जनवरी की दिन बुधवार है। ये मौनी अमावस्या पड़ रही है। हर वर्ष मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति से लेकर के प्रयागराज में एक बहुत बड़ा जप तप की स्थली बन जाती है। और वैसे भी प्रयागराज तीर्थों का राजा है और प्रयाग में संगम तट पर साधक रह करके अपनी तपस्या करते हैं, यानी कि संगम, पूरा क्षेत्र संगम का है वो। और जब साधना अपनी पूर्ण होती है और मौनी अमावस्या जैसी विशेष तिथियाँ आती है, उसमें वो संगम में स्नान करते हैं। मौन रह करके मुनियों के समान आचरण करते हुए, मौन रह करके मुनियों के समान आचरण करते हुए जो मौनी अमावस्या में जप तप दान गायत्री मंत्र हवन यज्ञ आदि करता है, उसके पुरखे भी तर जाते हैं और वो व्यक्ति भी अपनी 7 पीढ़ियों को उतारता है, यानी कि 7 पीढ़ियों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी ये मौनी अमावस्या है हम लोगों की। और इस बार तो सोने पर सुहागा है। कुंभ, महाकुंभ, और महाकुंभ में एक तो महाकुंभ की बड़ी बेला और ऊपर से प्रयाग का तट, प्रयाग तीर्थ, और उसमें जो साधक वहाँ हैं वो वास्तव में भाग्य के बहुत बड़ा कोई पुण्य उन्होंने किया है, जो उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हर व्यक्ति प्रयाग नहीं जा सकता, कुंभ नहीं जा सकता, तो वो क्या करे, अपने घर में ही अपनी मौनी अमावस्या को बहुत अच्छे से बेटा मनाइएगा। कैसे? सबसे पहली बात तो मौनी अमावस्या में आप मौन जरूर रहिएगा। चाहे 1 घंटे का मौन रखें, और मौन रह कर के अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। मौन रह कर के बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। मौन रह कर के व्यक्ति अंतर मन में डुबकी लगा करके अपना मंथन करता है। मौन रह कर के भजन करना चाहिए, मौन रह कर के भोजन करना चाहिए। तो मौन एक बहुत बड़ा अपने आप में तप है, तपस्या है। तो आप रोज़ मौन नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को ज़्यादा न सही 1 घंटे का मौन रखिए। अब हमें करना क्या है साहब, ये ध्यान से सुन लें। अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन आसपास कहीं मंदिर हो, या आप प्रयाग में हैं, कुंभ में हैं, या कहीं भी हैं आप ऐसे तीर्थ में, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए ऊनी गर्म वस्त्र जो भी आप सेवा कर सकते हैं जरूर करिएगा। यज्ञशाला के लिए, यज्ञशाला के लिए हवन सामग्री, घी, कपूर, आम की समिधाएं, जो भी आपसे बन पड़े उसका सहयोग जरूर करिएगा। मौनी अमावस्या में यज्ञशाला की अग्नि जो प्रज्वलित करता है, अर्थात घी वगैरह वहाँ अर्पण करता है, देता, अत्यधिक पुण्य का भागी होता है। मौनी अमावस्या के दिन आसपास कहीं गौशाला हो, वहाँ जाकर के गौ माता की आप सेवा करें। मौनी अमावस्या के दिन गुड़ ले लें, कम से कम 5 किलो 10 किलो गुड़ जरूर लें। 5 किलो भी ले लीजिए आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें अच्छी बात है। उस गुड़ को थोड़ा सा कूट लें और उस गुड़ में थोड़ा सा सफ़ेद रंग का तिल मिला लें, थोड़ा मुट्ठी 2 मुट्ठी काला तिल मिला लें। सफ़ेद तिल की बहुलता ज़्यादा रखें, और तिल ऐसा लें जिसका तेल निकला वो ना हो, है ना। तो आप तिल लेकर के उस गुड़ में मिला करके उसके लड्डू से बना लें हाथ से, या ऐसे ही उसको चूरा सा रहने दें जैसे मर्जी। और जहाँ भी गौएँ आपको दिखें, कोई उनके नीचे ऐसा कोई पत्ता या कोई ऐसी चीज़ रख करके आप गौ माता को जिमामें। ये सबसे बड़ा तप है मौनी अमावस्या का, ध्यान रखना। आसपास कोई गौशाला जरूर होगी, और कोशिश ये की जाए जो गायें विचरण करती रहती हैं यत्र तत्र, उन्हें जरूर दिया जाए।
पक्षियों को जी भर करके, मन खोल करके आप अनाज दाना आदि मौनी अमावस्या में जरूर डालें। सुबह सुबह जब उठें, स्नान आदि कर करके अपने बड़ों से आशीर्वाद लें और सुबह का मौन रखने का प्रयास करें। नहाते समय अपनी बाल्टी में थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिश्रण कर लें और आसपास आपके कोई तीर्थ सरोवर है या गंगा की धारा है, गोदावरी है, नर्मदा है, जो भी आपके आसपास हो वहाँ स्नान करने का प्रयास करें तो अति उत्तम। नहीं तो अपने घर में ही अपने जल में आप थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिला लें। साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। स्नान करें। स्नान करने के उपरांत अपने पूजा घर में बैठें, वहाँ पर भी आचमन गंगा जल से करें, पवित्रीकरण गंगा जल से करें और भगवान को नमस्कार करके जो भी आपकी पूजा पाठ है उसे बहुत सुंदर तरीके से बेटे करें। गायत्री मंत्र की 1 माला, 3 माला अपने पितरों के निमित्त, अपने कल्याण के निमित्त, अपने राष्ट्र के निमित्त आप जरूर करिएगा। 3 माला करनी नहीं आती तो 20-25 मिनट गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। बाकी फिर अपनी अन्य साधना करके आरती कर करके उठ जाइए। यदि घी और तिलों से हवन कर सकते हो अति उत्तम। कैसे? कपूर की सहायता से आम की लकड़ियों को प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित कर, जिन्हें यज्ञ की परिपाटी आती है वो उस विधि से करें। आसपास कोई ब्राह्मण मिल जाए उनको बुला सकते हैं तो अति उत्तम। नहीं तो स्वयं समिधाओं को, आम की लकड़ियों को कपूर घी की मदद से प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र की 24 आहुति कम से कम या 108 आहुति घी में तिल मिला लें। सफ़ेद वाला तिल मिला करके आप उस घी की आहुतियाँ आप अर्पण करें। मंत्र बोलते जाएं और स्वाहा मंत्र के अंत में लगा करके आप अर्पण करें। आपका कोई और भी इष्ट मंत्र हो, जिस मंत्र को यदा कदा आप अक्सर पढ़ते हो, जपते हो, उस मंत्र में भी स्वाहा लगा करके घी की 1 माला की आहुति प्रज्वलित करें। उसके बाद घर में थोड़ा मीठा बना करके रखें पहले से ही। नहीं तो भाई बाज़ार से कोई बर्फ़ी लड्डू ले आए, नहीं तो घर में कोई मीठा हलवा वगैरह बनवा लें और थोड़ा सा लास्ट में घी और वो मिष्ठान ले करके ये भाव करके, ये स्वस्तिकर्ता होती है, ये मीठी आहुति है, प्राश्चित होता नाम, यानी कि कोई भी भूल चूक हो गई है उसके प्राश्चित के रूप में ये मीठी आहुति हम यज्ञ भगवान को अर्पण करते हैं। अपने मन ही मन ऐसा भाव कर करके कर दीजिए। विद्वान लोग मेरी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि जिनसे कुछ भी नहीं आता तो कुछ तो उनको करने का मौका मिले ना, बेटर देन नथिंग, है ना। तो ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा कर देंगे ऐसा हो जाएगा, गलत मत करिएगा। अरे भैया भगवान का नाम है, आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। लोग तो वैसे ही सड़कों पर कहीं ना कहीं कूड़ा करकट जला देते हैं वो उनको ये भी समझ में नहीं आता कि भाई ये इसमें पॉलीथीन है, क्या है क्या नहीं है। तो बेटा आप तो घर में शुभ कर्म कर रहे हैं, मत डरना कि आपको हवन करना नहीं आ रहा तो कुछ अशुभ हो जाएगा, गलत नहीं बेटे। कोई आप तांत्रिक हवन नहीं कर रहे हो, ये तो सात्विक आहुतियाँ दे रहे हो आप, है ना। तो आप क्या करें, मीठी आहुति दे दी, उसके बाद सुपारी ले लें और घी में सुपारी रख के समझें ये मेरी पूर्ण आहुति है। ओम पूर्णमिदः आता है तो ठीक है, नहीं तो केवल आप ऐसे ही सोच के कि हे भगवान ये मेरी पूर्ण आहुति है आज के इस यज्ञ की, ये आपको समर्पित करता हूँ, स्वाहा, बस उसको समर्पित कर दीजिए। ठीक, हाँ, डरने से नहीं बेटे बात बनती। भगवान भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो देखते हैं मेरा अबोध बालक है, ना समझ मेरा बालक है, मेरी बच्ची ना समझ है, इसको जितना आ रहा है उतना ये कर रही है, उतना ये कर रहा है ना। तो बस कभी भी एक बेकार की फालतू बातों में मत फंसना। आज ऐसा वातावरण कई बार बना दिया जाता है, अरे ऐसे मंत्र मत जपो, ऐसे मत जपो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मतलब करो ही मत, बस बात सीधी सी बात है। देखो हर व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता, हर व्यक्ति कर्मकांड नहीं जानता, इसलिए बेटे हमारी पुरानी माताएं घर में अंगियारी के ऊपर भी आहुतियाँ दे देती थी। भोजन बनाया और बस जो भी घर में बनाए, गाय की पाती जलाई, कंडा जलाया, उसी के ऊपर उन्होंने दे देती थी, स्वीकार होता था देवताओं को। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े विधि विधान आते हों तभी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। क्या कहा, भाव सुंदर भगवान आपके, है ना। कितनी बड़ी बात मुँह से निकली है। तो कहने का भाव से ही भगवान का जागरण होता है। बस आप अच्छे से करिएगा, पक्षियों की सेवा करना और कुछ भोजन ऐसी चीज़ बना करके, कहीं भी ऐसे बेचारे इस प्रकार के लोग कहीं भी रहते हैं, ऐसे बच्चे कहीं रहते हैं, ऐसी कहीं क्राउड रहती है, कुछ भी रहते हैं, तो वहाँ जा कर के बेटा जो भी आपसे बन पड़े उनको खिलाइए, बांटिएगा। और सामर्थ्य दी है तो हम ऊनी कंबल, वस्त्र, टोपी, मफरल, कोई भी ऐसी चीज़ें हम अपनी तरफ से मौनी अमावस्या के दिन वितरण कर सकते हैं। जितना आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे,
परलोक सुधरता है और बेटा ये लोक सुधरता है। साधु महात्माओं की सेवा करना और जो कुंभ में हैं वो अच्छे से साधु महात्माओं की सेवा करना। यज्ञ आदि करने के बाद 1 लोटा पहले से भर के रख लें, उसमें थोड़ा सा तिल उसमें भी मिला लें, हल्का सा संभव हो कच्चा दूध मिला लें, सिंदूर या रोली मस्तक पे लगाने वाले तिलक वाली मिला लें, लाल चंदन का घिस करके वो मिला लें, थोड़ा मिष्ठान डाल दें। सूर्य भगवान को ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजुराशु या ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः बोल करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दे दें। सूर्य भगवान को जब भी जल दें छींटा पाँव पर ना पड़े, ना उनका जल ऐसी जगह दिया जाए जिस पे जूता चप्पल आवे। उसके लिए हमने अब स्वतंत्र एक वीडियो बनाया है, वो भी सुन लेना। नहीं तो मोटी सी बात है, किसी गमले वगैरह में जल दे दिया करें बेटा। और ऐसा भी नहीं है कि सूर्य भगवान को आप बिल्कुल 4 बजे जल दें, सूर्य निकलने से पहले जल दें, सूर्य निकलते ही जल दें, जब जागो तब सवेरा। बहुत ये भी नहीं कि दिन के 2 बजे जल दे रहे हो, ये भी नहीं, लेकिन हाँ एक समय के हिसाब से 9-10 बजे तक भी जो बेचारे लेट उठते हैं या लेट उनका रात को लेट नाइट आते हैं तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है। नहीं तो आप सुबह 7 बजे 6 बजे जैसे ही सूर्य उदय होते हैं अपनी पूजा पहले पूजा कर लिया करें, पूजा करने के उपरांत फिर अपना सूर्य भगवान को जल दे दिया करें। और जो आपने गुड़ बताया आपको, तो वो गौ माता को गुड़ में तिल मिला करके बेटा ज़रूर खिलाना। और ये मौनी अमावस्या है, माघ मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिवर्ष जो अमावस्या आती है वो मौनी अमावस्या आती है। और मौनी अमावस्या 29 जनवरी की है और 30 जनवरी से माघ मास के गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, कितनी बड़ी बात हमें मिल रही है। और जो प्रयाग कुंभ में है तो क्या बात है, तो ऊपर से मौनी अमावस्या, फिर गुप्त नवरात्र, और फिर गुप्त नवरात्रों में ही आपको मिलेंगे बसंत पंचमी की बेला, भगवती सरस्वती शारदा, है ना, की साधना करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो आपको हम गुप्त नवरात्रों का भी एक एपिसोड देने वाले हैं, बसंत पंचमी का भी देने वाले हैं। बस आप करने वाले बनिए, थका मत करें, आप जितना आपसे बने सारा सुन लीजिए कार्यक्रम। जरूरी नहीं आप सारी बातें फॉलो करें, इसमें से लिटिल बिट जो भी आपको लगे, चलो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं पक्षियों को दाना डाल दूंगा। आप जिस भी स्वरूप से जुड़े हैं उन्हीं स्वरूप का ध्यान करके आप 1 घंटा मौन रख लीजिएगा, 2 घंटा मौन रख लीजिएगा, चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण या गायत्री मंत्र या ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे या ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, या जो भी जिस स्वरूप से भी आप जुड़े हैं उन्हीं स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत कहीं बेटा मिष्ठान बांट लीजिएगा, घर में कोई सुगंधित धूप बत्ती वगैरह या धूनी वगैरह उस दिन अपने घर में दे दीजिएगा। अपने घर में मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल के छींटे दे दीजिएगा। और मौनी अमावस्या को एक बहुत बड़ा रहस्य और होता है, क्या, सूर्य और चंद्रमा एक स्थिति में होते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, प्राणों के कारक हैं, स्वाभिमान के कारक हैं। सूर्य ओज तेज के नियंता है, सूर्य ब्रह्मांड के मालिक है ना, नवग्रहों के राजा। उधर चंद्रमा मन के स्वामी हैं। तो मन और आत्मा का जो मिलन होता है ना, इसलिए प्रयाग की त्रिवेणी में संगम का स्नान अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसी कारण जो सूर्य और चंद्र का ये संगम स्नान होता है ना, सूर्य और चंद्र की जो ये प्रबल बेला वाली युति होती है, मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके जो जप तप किए जाते हैं उनका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, चूकना मत, ऐसी तिथियां हाथ से मत निकालना और बेकार की फालतू के टोने टमकों में मत पड़ना। बस अपने भगवान और अपनी आराधना और दान पुण्य पर ध्यान देना। और दान भी ऐसा बेटे जो किसी के काम आ सके। गर्म कंबल दे रहे हो किसी की ठुठरती रातों में, आप उसको बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हो। छतरी दे सकते हैं, किसी को छत दे सकते हैं छतरी के रूप में, और किसी को चप्पल जूता पहना सकते हैं गरम गरम, है ना, कपड़े का लेकर के, कुछ भी लेकर के। सारा जीवन हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही व्यतीत कर देते हैं, कमाने में, धमाने में, कुछ भी करने में। लेकिन परोपकार की भावना या तो लालच में आती है कि नहीं नहीं साहब, गुरुजी ने बताया था, एक गुरुजी आते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बताया था ये दे दो वो दे दो, चलो दे देते हैं, है ना। तो कई बार ऐसी बातों में सुन करके दे देते हैं। नहीं बेटे, अपनी भी भाव जगाइए, अपनी भावना जगाइए, परोपकार की भावना जगाइए, सबको एक समझिए। जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुम में है, वही आत्मा इनमें है, वही आत्मा उनमें है, ऐसा सोचिएगा, है ना। और जो डॉग पालते हैं, गौ माता जिनके घरों में शुभाशीष प्रदान कर रही हैं, बेटे बहुत सुंदर तरीके से सेवा करना,
बहुत सुंदर तरीके से सेवा करना, जीवों पर दया करने का संकल्प लीजिएगा। अगर आपके मन में जीवों के प्रति भाव नहीं, जीवों के प्रति दया नहीं, नॉन वेज के लिए आपकी जीव चटकारा मारती रहती है, तो बेटे 100 मौनी अमावस्या पर आप दान कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। हम बोलते हैं आपको ये बात। क्यों? जीवों पर दया नहीं। आपके कारण जीवों की हत्या हो रही है, आपके स्वाद के कारण जीवों की हत्या हो रही है, और आप मौनी अमावस्या नहा रहे हैं, आप संगम नहा रहे हैं। आप सोचें कि सब कुछ सार्थक हो जाएगा। भगवान बेवकूफ़ हैं? नहीं साहब, आपसे ज़्यादा दिमाग भगवान रखते हैं। इसलिए भगवान के दरबार में न्याय है, वो न्याय के देवता हैं, समझे आप। इसलिए जब तक आपके मन में दूसरों के प्रति दया नहीं आएगी, जब तक आपके मन में न्याय नहीं आएगा, आपका भी न्याय नहीं हो सकता। इसलिए बेटे ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा लगता है कि आप लोग बुरा सा मान जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का सार्थक जब ही है जब हम सारे संसार को एक निगाह से देखें। जो दर्द हमें होता है वो दर्द दूसरों को भी होता है। जब अपना दर्द हमें महसूस हो और हमें दूसरों के दर्द में भी अपना दर्द महसूस हो, तब समझ लेना कि आपको गंगा स्नान करने का पूर्ण फल मिलेगा। तब समझ लेना कि साहब आपने जीवों पर दया कर दी, आपने नॉन वेज छोड़ दिया, आपने चमड़ा लेदर की चीज़ों को बहिष्कार कर दिया। तब समझ लेना बेटे कि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। वैसे चमड़े की बेल्ट बांधे, चमड़े का जूता पहने, चमड़े का पर्स रखें, घर में सोफे के सीट चमड़े के हों आपके, और आपकी गाड़ियों के कवर चमड़े के हों, और आप सोचें कि साहब चमड़े पर बैठ करके हम गंगा स्नान कराएं, हम चमड़े की बेल्ट लगा करके, चमड़े के पर्स ले करके, और अब तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो ध्यान रखना हमारी बातों का। आपके कारण जीवों की हत्या ना हो, आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे तब बात बनेगी। चलिएगा, खैर ज़्यादा कुछ बोल गए आप। बस बेटे हम आपके अपने हैं, इसलिए मन भर आता है कई बार, इसलिए कहना पड़ जाता है। चलिए आज की साधना में जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। हे जगत जननी जगदम्बे, सबको शुभ आशीष प्रदान करें, सबके मन में सुंदर भाव जगाएं, सबके मन में जीवों के प्रति दया हो, अपने राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति हे जगत जननी सबके मन में प्रेम हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में, आगामी अंकों में आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। हमारे दोनों तीनों चारों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपके सामने आता है, उससे भी जुड़ें, और औरों को भी जोड़ने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।